हुआ? डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पिछले लेक्चर में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किया था। सीरीज में मैंने आपसे बताया था कि अगर एक ही रास्ते में सारे रेजिस्टेंस हैं, जैसे सपोज मैं यहां करंट को ले लेता हूं, ये जो करंट चल रहा है, अब देखिए जब आप यहां से चले, ये ये और ये तीनों रेजिस्टेंस एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि इफ पाथ इज सिंगल, if path is single, then registers are considered in series. Is this clear? ठीक है। तो आप कहेंगे अगर सेम पाथ है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो यहां क्या प्रॉब्लम आएगी? यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये सपोज हम मान रहे हैं करंट, ठीक है, यहां करंट आई। अब आप देखिए इस पॉइंट ए पे, ए से अगर हमें बी पर जाना है, ए से हमें बी तक जाना है, तो हमारे पास तीन रास्ते हैं, एक दो तीन। तो आप ये कहेंगे कि इफ पाथ्स आर डिफरेंट, इफ वी हैव डिफरेंट पाथ्स, देन रजिस्टर्स आर कंसिडर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर कंसिडर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले ये डिफरेंस आप समझिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल। तो इफ पाथ इज सिंगल, ठीक है, देन रेजिस्टेंस किस में? सीरीज में। लेकिन अगर पाथ कैसे हैं, हमारे डिफरेंट पाथ हैं, तो हम रेजिस्टेंस को किस में मानेंगे? हम रेजिस्टर्स को मानेंगे पैरेलल। ओके, अब देखिए हम इसकी कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं। तो पहले आप इसको समझिए, फिर मैं एक बार समझा रहा हूं। यहां देखिए मैं ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, मैं यहां कुछ रेजिस्टेंस ले रहा हूं। अगर आप अभी सिर्फ हमें यह समझना है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस यहां पैरेलल में है। तो आप यहां से चलिए, ये हमारा सेल है और यहां से हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर। ओके, चलिए आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल। तो आपको क्या करना है, अपन यहां से अपनी एक्टिवा को लेके, अपने व्हीकल को लेके चलते हैं। तो जो एक सिंगल रास्ते में आते हैं, तो आप देखिए R1 और R2, ये दोनों किस में आ रहे हैं? ये दोनों सिंगल रास्ते पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों किस में है? दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम देखें किसको, R3 एंड R4, अब आप देखिए जब आप यहां आए तो एट दिस पॉइंट ए वी हैव टू डिफरेंट पाथ्स, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। तो जब मैंने आपको कहा जब डिफरेंट हमारे पाथ्स हैं, ठीक है, तो हम रजिस्टर्स को किस में मानेंगे? पैरेलल में। और जब हमारे सिंगल पाथ में आएंगे तो सिंगल पाथ में आप देखेंगे क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए एक और यहां है R5, तो आप देखेंगे R1, R2 एंड R5। क्यों? देखिए अगर हम ऐसे चलते हैं तो यहां के दो रास्ते बन गए, तो ऊपर ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में है? ये दोनों प्यारे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए अब इसको करने के लिए हम तीन रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसीडरिंग थ्री रजिस्टर्स, कंसीडरिंग थ्री रजिस्टर्स R1, R2 and R3 connected in parallel with a battery और सेल, ठीक है, ऑफ EMF, इसको हम वोल्टेज कह देते हैं, या EMF हम कह देते हैं कितना? E। ओके, जैसे देखिए अब मैं इसको बना रहा हूं। यहां आप देखिए तीन रेजिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं। तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया हमारा, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। अब ये किससे कनेक्ट है? यहां हमने एक सेल या बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब देखिए हम इस सेल या बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं,
जिसकी वोल्टेज हम ले लेते हैं ई ले लीजिए, वी ले लीजिए, जो आपका मन करे। अब आप देखिए, अब यहां से जब हम अपने व्हीकल को लेके चलते हैं, जब आप अपने व्हीकल को इस पॉइंट से लेके चलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये यहां आया, तो एट पॉइंट ए, ठीक है। अब ए पॉइंट से हमें कहां जाना है, बी पॉइंट पे। तो आप मुझे यहां बताइए कि अगर मैं ए पॉइंट से बी तक जा रहा हूं तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं R1, R2 और R3, ये सीरीज में है या पैरेलल में। अब देखिए ए से बी हमारे पास डिफरेंट पाथ हैं ए से बी तक जाने के। तो इफ वी हैव डिफरेंट पाथ्स, इट मीन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो R1, R2, R3 ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए मैं यहां अगले पेज पे लेता हूं। देखिए एक और चीज है, नोट करिए। तो अगर मैं यहां एक डिफरेंस करूं किसमें, अभी मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं करूंगा, एक सिंपल सा डिफरेंस बना रहा हूं। यहां मैंने लिया सीरीज, यहां मैं जो लेने जा रहा हूं वो क्या है, पैरेलल। तो देखिए पहला पाथ, अगर हमारा पाथ सिंगल है, ठीक है, तो सीरीज। अगर हमारा पाथ क्या है, हमारे पाथ डिफरेंट हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे पाथ्स आर डिफरेंट, पैरेलल, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका बुक में डिफरेंस नहीं है, आपको समझाने के लिए। सेकंड, सीरीज में क्या रहता है, इन सीरीज करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। हर रेजिस्टेंस से यहां क्या चीज सेम रहती है, करंट को हम शो करते हैं आई से, तो हर रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास होगी, ठीक है। इधर आप देखिए इसमें क्या होगा, इन पैरेलल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, ठीक है, यानी कि V जो है अक्रॉस ईच रिमेन्स सेम। तो वो कॉम्बिनेशन जिसमें हर एक के अक्रॉस वोल्टेज जो है आप कहेंगे क्या रहेगा, यहां वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, यहां याद करें हमने इक्वेशन किसकी बनाई थी, क्योंकि यहां I कांस्टेंट है, तो आप ये देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं V इज इक्वल टू आई आर, इसको अब अपने दिमाग में रखिए। देखिए अगर ये चीज कांस्टेंट है I, तो हमारा इक्वेशन बनेगा V का। तो यहां हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, V इज इक्वल टू V1। अब यहां क्या चीज सेम है, हमारी V सेम है, तो इसी इक्वेशन में हम किसकी इक्वेशन बनाएंगे, करंट की। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के केस में, तो ये आपको समझ। चलिए अब हम एक केस ले रहे हैं वैसा ही सिंपल सा। अब मैं ये फॉर्मूला प्रूव करना जा रहा हूं कि भाई रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होता है। तो हम यहां 3 रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये हमने एक सेल ली जिसकी हम वोल्टेज कितनी ले लेते हैं, V। अब जब आप यहां से चलेंगे तो आप देखेंगे आपके पास पाथ जो है वो डिफरेंट है। यहां से आप चले तो A पॉइंट पे जाके आप देखेंगे A पॉइंट पे क्या हुआ, A पॉइंट पे जब देखेंगे आप तो आपको यहां रास्ते 3 दिख रहे हैं A से B तक। एक हम कहेंगे किसके अक्रॉस, आप कहेंगे एक R1 वाला रास्ता है, एक R2 है, एक R3 है। इसका मतलब हमारे पास 3 पाथ हैं। तो 3 पाथ का मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। अब पैरेलल में मैंने आपसे कहा कि क्या चीज सेम रहेगी, अगर और कोई रेजिस्टेंस यहां नहीं कनेक्ट है तो जितना V यहां लगा हुआ है ये V आपका हर एक केस में क्या रहेगा, सेम। तो यही V यहां आएगा, यही V इसके अक्रॉस और यही V इसके अक्रॉस। अब देखिए क्या होगा, यहां से आपकी करंट जाएगी कितनी, I। इस पॉइंट पे जाके हमारी करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 3 पार्ट क्या क्या होंगे, इस ब्रांच में कितनी करंट चली गई, I1, इसमें हमने मान लिया I2, और थर्ड में हमारी करंट कितनी है, I3। तो यहां क्योंकि V हमारा सेम है हर एक
एलिमेंट के अक्रॉस। तो यहाँ हम इक्वेशन किसकी बनाएंगे, मैंने आपसे कहा जो कांस्टेंट है उसका इक्वेशन नहीं बनेगा, तो यहाँ इक्वेशन इसका नहीं बनाएंगे, यहाँ इक्वेशन तो आप कहेंगे एट पॉइंट ए जो हमारी करंट है आई, यहाँ आप देखेंगे ये करंट कितने पार्ट में डिवाइड होगी, तो एट पॉइंट ए हम कहेंगे जो आई है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, चलिए अब इस जगह आ जाइए, यहां हमें निकालना है I1। अब हमें यहाँ 3 चीजें हमें पता है, सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज करेंगे इस पूरे उसमें, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें निकालना है I, तो I के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, V बाई आर। अब यहां देखिए I1 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे V अपॉन आर। सेकंड I2 क्या है, V अपॉन R2। अब देखिए यहां देखिए ये थर्ड हमारा I3, तो हम कहेंगे I3 V अपॉन R3। ओके, अब मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस R से रिप्लेस कर देता हूं। तो मैंने इसको मान लिया R, कितनी करंट जा रही है I, अब यहां कितना है V, तो आप मुझे बताएंगे यहां ये क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। क्यों, क्योंकि इस R में से I करंट, तो आप मुझे यहां से बताएंगे I के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, V बाई आर। तो ये V बाई आर मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब तीनों में देखिए आप ऊपर V सभी में कॉमन है, ठीक है, तो V को हम हटा देते हैं, तो क्या आएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का निकालना है तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम R निकाल लेंगे। इन तीनों को अब हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, R, और वो ऐसे निकलेगा। चलिए अब देखिए इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम हम लेते हैं कोई, ठीक है, ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो। यहां मैंने ये एक रेजिस्टेंस लिया, अभी हम 2 रेजिस्टेंस ले रहे हैं। यहां मैंने ले ली कितने वोल्ट की बैटरी, चलिए मैंने ले लिया ये 6 ओम, और ये रेजिस्टेंस है मेरा 3 ओम, और मैंने ले लिया यहाँ 8 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है नेट रेजिस्टेंस, तो इसको रिजल्टेंट भी कह देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह देते हैं। और दूसरा हमें बताना है करंट I, ये आपको बताना है, ये हम ले लेते हैं, यहाँ करंट कितनी है I। चलो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, हमें 2 चीजें निकालनी। पहली चीज आप ये देखिए कि ये दोनों जो है किस में कनेक्ट हैं, तो आप यहाँ से अपने व्हीकल को लेके चलते हैं, तो अब आप देखिए जब आप A पॉइंट पे आते हैं, A से हमें कहाँ जाना है, B पर, तो हमारे पास सिंगल रास्ता है कि अलग अलग है, तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक ऊपर 6 ओम के थ्रू, एक 3 ओम के थ्रू, ठीक है। तो अब क्योंकि 2 हैं तो हमें पता है, तो ये दोनों किस में, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा फॉर्मूला है 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब देखिए 1 बाई आर हमें कैलकुलेट करना है। अब R1 हम मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, तो आप क्या लिखेंगे 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 6, तो यहाँ कितना आएगा 1, इधर आएगा 2, ये हमारा आ गया कितना 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2। अब देखिए आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है R, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो R को भी आप पलट दीजिए, तो R हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया, हमारा यहाँ रेजिस्टेंस जो आप देखेंगे वो कितना है, वो रेजिस्टेंस यहाँ हमारा आ गया कितना 2 ओम आ गया, ठीक है। ये आप देखिए ये हमने इसमें निकाला, किसकी वैल्यू को निकाला, हमने R निकाल दिया, तो R हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम निकालते हैं करंट। अब देखिए अब आपको पता है ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है,
पैरेलल में, और पैरेलल में प्यारे बच्चों क्या चीज सेम रहती है, V। तो आप कहेंगे ये 8 है, तो यहाँ भी कितना वोल्ट होगा 8, और यहाँ भी कितना वोल्ट होगा 8। अब हमें ये करंट निकालनी है I1, और नीचे वाली करंट है, मान लेते हैं ये I2। तो आप कहेंगे I1 किसके इक्वल होगा। अब देखिए ऊपर वोल्टेज है 8 और नीचे है, तो आपको यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज करना पूरे में। तो यहां से I क्या होगा, V अपॉन R। तो V कितना है 8 और R कितना है 6। हमने कहा इसमें कितना होगा 4/3 एम्पियर। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट I2। अब I2 क्या है देखिए 8 वोल्ट अपॉन 3, तो I2 हमारा आ गया 8/3 एम्पियर। वैसे भी आप करंट को निकालना चाहें, अगर हम अलग अलग ब्रांच में निकालना चाहें तब तो I1 I2 आ गया, और अगर हमें टोटल करंट निकालनी है ये करंट, तो हमें पता है हमने रेजिस्टेंस निकाला 2, तो आप कहेंगे 8/2 4 एम्पियर हमारी नेट करंट होनी चाहिए, यानी कि ये तो हो गई 4 एम्पियर। अब I1 कितनी होगी, तो I1 है 4/3 और I2 कितनी है, वो है 8/3। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों करने का एक तरीका है। अब आप देखिए, अब हम और एक प्रॉब्लम ले लें। यहां मैं ज्यादा रेजिस्टेंस ले लेता हूं, मैं यहां कितने रेजिस्टेंस ले लेता हूं, मैं यहां 4 रेजिस्टेंस ले लेता हूं। ये मैंने ले लिया, ठीक है, और यहां मैं कोई एक बैटरी या सेल यूज करता हूं, ये मैंने लिया। ओके, अब आप देखिए इस रेजिस्टेंस को हम ले लेते हैं 12 ओम, इसको हमने ले लिया 6 ओम, ये हमने ले लिया 8 ओम, और ये भी हमने ले लिया 8 ओम। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से सोचें, ये मैंने ले ली कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। अब आप देखिए हमें निकालना क्या है, नंबर 1 नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, सेकंड करंट I, करंट I, और तीसरा करंट थ्रू ईच ब्रांच, करंट थ्रू ईच ब्रांच। हर ब्रांच में, हर ब्रांच, यहां कितनी ब्रांच है हमारे पास 4, तो हर ब्रांच में कितना करंट होगा, ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप देखिए कि जब आप अपना व्हीकल लेके आए, तो यहां से जब आप चले तो A पॉइंट पे जाके B तक जाने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, 1 2 3 4 रास्ते हैं। मैंने आपको कहा अगर डिफरेंट पाथ्स हैं तो वो रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, पैरेलल। तो पैरेलल में हमें पता है 1/R हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो इन सब का सम होगा रेसिप्रोकल का। तो 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/8। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम यहाँ क्या आना चाहिए, तो हमारा एलसीएम आ गया 24। ठीक है, तो 12 आपने कहा 2, ये आपका आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 3, तो आप इनको ऐड करिए 12/24। हमने कहा कितना आ गया 12/24, तो 1/R इज इक्वल टू 1/2, तो R हमारा कितना हो गया, R आ गया हमारा 2 ओम। अब ये पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम कर रहे हैं मेन करंट, ये जो करंट I है। अब जब इस करंट को हम निकालेंगे हमें एक ही फॉर्मूला पूरे इसमें यूज करना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं ये। अब मुझे करंट निकालना है, मुझे वोल्टेज पता है कितनी है 20, और मेरा नेट रेजिस्टेंस कितना है, मेरा नेट रेजिस्टेंस आया ये देखिए 2, तो आप कहेंगे 20/2 कितना एम्पियर करंट आ गई, 10 एम्पियर करंट। तो ये हमारी ये मेन करंट होगी। अब हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, अब हमें करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वो कह रहे हैं कि करंट थ्रू ईच ब्रांच। तो चलिए हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारी डिफरेंट ब्रांचेस में जो करंट है वो कितनी है। मैंने यहाँ से देखा कितने रास्ते हैं A से B तक 4, मैं इसमें करंट मान लेता हूँ I1, इस ब्रांच में मान लिया हमने I2, इस ब्रांच में कितनी है I3, और इस ब्रांच में कितनी है I4। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारी 4 करंट है। अब देखिए मैं आपसे कहूं क्योंकि ये चारों किस में है, पैरेलल में, तो हमें पता है पैरेलल में V
हमें हर एक डिवाइस के अक्रॉस क्या होता है, सेम। इसका मतलब ये हमारा 20 वोल्ट है, तो यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट और यहाँ भी 20 वोल्ट। बस अब देखिए हमें V पता है, R पता है, तो आप मुझे I1 बताइए। तो I1 क्या होगा, V अपॉन R1। तो V है मेरा 20, R1 है मेरा कितना 12, तो आप कहेंगे 5/3 एम्पियर। अब मुझे I2 बताइए। अब I2 के लिए हम इस ब्रांच को लेंगे। अब आप देखिए इसमें V है 20 और रेजिस्टेंस है 6, हमने कहा कितना हो गया 10/3 एम्पियर। अब मैं I3 की बात कर रहा हूँ। I3 मेरा ये मिडिल ब्रांच है, इसमें हमें पता है 20 वोल्टेज है और 8 हमें, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 5/2, 5/2 यानी कि 2.5। और इसी टाइप से I4 कितना होगा, I4 भी वही आ गया कितना 5/2 एम्पियर। अब आप I1, I2, I3, I4 इन चारों करंट को जब भी ऐड करेंगे तो आपकी जो नेट करंट होगी वो 10 एम्पियर होगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं पैरेलल की, तो कैसे इसको करें। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, पहला जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है, अच्छा पहला पॉइंट चलिए, नेट रेजिस्टेंस इज लेसर देन the least in the circuit, least in the circuit, कि जो सर्किट में हमारा सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, जो नेट आएगा वो उस छोटे से भी छोटा होगा। जबकि सीरीज में क्या है कि जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आया था वो बड़े से भी बड़ा होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने ये दो रेजिस्टेंस लिए, ये 3 ओम और ये 6 ओम। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, नेट हमारा आएगा 2 ओम। ठीक है, ये हमारा नेट आ गया इन दोनों का। आप करके देखिए, इस फॉर्मूले से यूज करिए, 1/3 प्लस 1/6, आर हमारा कितना आएगा 2 ओम। अब देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में छोटा है 3, तो जो हमारा आर आया नेट, जो नेट रेजिस्टेंस आया कितना 2, जो सबसे छोटे से भी छोटा होगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है 3, तो जो नेट आया वो 3 से भी छोटा है। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज हर एक डिवाइस के अक्रॉस हमारी सेम रहती है। अगर आप देखिए फॉर 2 रजिस्टर्स, अगर 2 रेजिस्टेंस हमें दिए हुए, फॉर 2 रेजिस्टेंसेस ओनली, ठीक है। अब जैसे मैं ले लेता हूं, यहां ऐसे ले लिया मैंने 2 रेजिस्टेंस क्या ले लिए, ये R1 और ये R। अब इसका हमें नेट निकालना है, तो आप लिख लीजिए इसका फॉर्मूला, R नेट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहां देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, तो हमारा एक रेजिस्टेंस कितना था 3 और नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है 6, तो R1 3, R2 कितना है हमारा 6 है। तो हमने लिखा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो आपने कहा 18 अपॉन 9, तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, वो आपका 2 आएगा। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सीरीज, जो पैरेलल में सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, हमारा जो नेट आएगा वो छोटे से भी छोटा होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वोल्टेज होगी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, वो क्या रहेगा, सेम। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है हम अगर 2 रेजिस्टेंस हमें दिए हैं उनको हमें निकालना है फटाफट, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कैसे, तो ये देखिए हम ऐसे लिखते हैं इसको, हम क्या लिखते हैं यहाँ, ये अब इसमें हमारा एलसीएम क्या आएगा, यहाँ हमने लिख लिया 1/r, यहाँ आ गया R1 R2, तो ऊपर आएगा R2 प्लस R1। अब हमें निकालना है R, तो R कैसे होगा, इसको पलट दीजिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R।
तो ये देखिए, तो दो रेजिस्टेंस अगर आपको निकालने हैं तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप यहाँ यूज करिए, ठीक है, कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए पैरेलल के लिए। हम यहाँ एक और पॉइंट ले लेते हैं 4। इफ एन आइडेंटिकल, एक ही वैल्यू के, इफ एन आइडेंटिकल registers are connected in parallel, are connected in parallel, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ये ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने लिया 1 2 3 4, कुछ कितने भी आप रेजिस्टेंस यहाँ ले सकते हैं। बस ध्यान एक ही चीज का रखना है कि सभी कितनी वैल्यू के हों, R। मैं R डैश ले लेता हूँ, सभी की वैल्यू कितनी है, R डैश, और ये सब किस में कनेक्ट हैं, तो इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ लिखिए R नेट कितना होगा, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस जितना भी है उसको आप कितने से डिवाइड करेंगे, N क्या है यहाँ, N है नंबर ऑफ ब्रांचेस, N क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे यहाँ देखिए कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4 5, तो N यहाँ हमारी प्रॉब्लम में कितना दिया है, 5। अब मैं आपसे पूछूं इनका R नेट बताइए, तो एक रेजिस्टेंस, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस ले लीजिए R डैश अपॉन आप लिखेंगे 5, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ ले लेता हूँ कि हम यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। जैसे मैंने यहाँ कुछ ब्रांचेस ले ली, ठीक है, हम इसमें कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पूछूं, तो मैं हर एक ब्रांच में ले लेता हूं 12 ओम। हर ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 12 ओम। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे प्यारे बच्चों इसका नेट बताइए। अब ये सारे किस में है, पैरेलल में, तो आप लिखेंगे R नेट किसके इक्वल है, R बाई N। अब मुझे बताइए R क्या है, R है एक ब्रांच का रेजिस्टेंस, वो है हमारा 12, और N क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, और यहाँ नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, आपने कहा 6, तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम, ठीक है, 2 ओम। तो ऐसे अपन प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आप फटाफट इसको करिए। अगला जो मैं आपको क्लास दूंगा उसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल। तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप मुझे फटाफट इसका रेजिस्टेंस बताएं कि 2 का मैंने क्या फॉर्मूला बताया है। मैं यहाँ ले रहा हूँ 6 ओम, यहाँ मैंने ले लिया 12 ओम। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या है, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए अब आप बताइए इसमें R1 मेरा क्या है 6, R2 क्या है 12, तो यहाँ 6 और 12 है हमारा, हम यहाँ इसको लिखते हैं, तो क्या होगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, आपने कहा कितना हो गया, तो ये आपका आ गया 4 ओम। तो ये देखिए एक तरीका है हमारा फटाफट सॉल्व करने का। मैं एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं, यहां मैंने ले लिया 12 ओम, यहां मैंने ले लिया 24 ओम। आप मुझे R बताइए कितना है, फिर वही फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बोलिए। तो हमारा 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे फटाफट हमारी वैल्यू आ गई कितनी, 8 ओम। अब हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसके लिए, हम यहाँ ब्रांच ले लेते हैं ज्यादा। अब आप एक और चीज देखिए, अब ये हमारा रेजिस्टेंस था 6 ओम, ये था 12, लेकिन जो हमारा नेट आया 4 ओम वो इस छोटे से भी छोटा है। तो आप कह सकते हैं R net will be lesser than the least in the circuit। अब इस सर्किट में लीस्ट कौन सा है 6, लेकिन हमारा नेट कितना है, इसको देखिए, इसमें छोटा कौन सा है 12, लेकिन जो हमारा नेट आ रहा है उस छोटे से भी छोटा है, ठीक है। चलिए अब मैं n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, मैं बहुत सारे रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, और ये सब कैसे हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल आप समझ रहे हैं, जिसमें सभी की वैल्यू क्या है, सेम है। मैं यहाँ इस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा हूँ,
अब इस केस में आप मुझे बताएंगे फॉर्मूला हमारा क्या होता है। हम लिखते हैं एक ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये तभी फॉर्मूला यूज करना है जब सबकी वैल्यू क्या हो, सेम। चलिए मैंने ले लिया यहाँ कितना 24, ये भी 24, ये भी 24, सब ओम में है, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी। तो मैं आपसे कहता हूं आप मुझे आर ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो इन केस तो आप कह सकते हैं फॉर आइडेंटिकल पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एन, तो आप यहां फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आर नेट इज इक्वल टू आर एक ब्रांच का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है। तो आप यहां देखें अगर गौर से, तो यहां प्यारे बच्चों आप देखेंगे क्या, तो यहां आपको एक चीज मिलेगी कि यहां ब्रांचेस कितनी है। तो अगर आप यहां देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो ब्रांच है वो कितनी है, 8। अब मुझे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस बताएंगे कितना है, तो आप कहेंगे आइडेंटिकल का मतलब है एक ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है क्या वो सभी ब्रांचेस में सेम वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं ये भी 24, ये भी 20, 24, 24 और हैं कितने 1 2 3 4। आपने लिखा R अपॉन n। अब R का मतलब है सिंगल ब्रांच, तो कितनी है 24 और ब्रांच कितनी है 8, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। तो ये प्यारे बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टाइम में मैं आपको सीरीज और पैरेलल दोनों की प्रॉब्लम करवाऊंगा जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।